नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे। रीजनिंग में टॉप 5 क्वेश्चन जो हम लेके आते हैं उस सीरीज के तहत आज पार्ट 45 नंबर पे आ गए हैं। 44 नंबर हमने पार्ट कर चुका और उसमें आपको करवाए जो आपको आसान ट्रिक के द्वारा हमने सिखाया और बताया भी। और भी है ये सीरीज हम आगे लेके चलते रहेंगे रेगुलर, और बेसिक भी हम डालते रहेंगे। अब इस प्रश्न में हम जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हैं। इस सारे प्रश्न में जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं, जो बीपीएससी यूपीएससी अन्य कई पीएससी में पूछे गए एसएससी के क्वेश्चन हैं। एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के ये प्रश्न संग्रहित करके हम आपको टॉप 5 क्वेश्चन पर डे पार्ट्स वाइज करवा रहे हैं। 44 में हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका जवाब देने का समय आ गया है, वो जवाब हम देंगे अभी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों और फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये कंटेंट उनको आसानी से मिल पाए और वो अपने एग्जाम में इसका लाभ उठा पाएँ और एग्जाम में मार्क हासिल कर पाएँ, मार्क्स स्कोर हासिल कर पाएँ, क्रैक भी एग्जाम को क्रैक भी कर पाएँ और नौकरी प्राप्त कर पाए। और बेल आइकन को ऑल सेट पे भी डाल दीजिए, नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम आपको मिल पाए, सुबह सुबह और जल्दी आपके पास मैसेज आ जाए। अब 44 नंबर पार्ट का प्रश्न हमने पूछा था, उसको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना था, उसका जवाब हम आपको अभी देने वाले हैं। ये प्रश्न था आपका, प्रश्न में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे, तब दिए गए विकल्पों से सही क्रम को चुनो। अब ये क्रम को चुनना है। क्रम को चुनने के लिए अल्फ़ाबेट के आधार पे हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं पी कॉमन है सब में। चेक क्या देखना है हमें, कॉमन कौन कौन सा है। सब में पी कॉमन है, हम पी लिख दिए। उसके बाद क्या आ रहा है, आर है कॉमन, आर लिख दिए। उसके बाद क्या आ रहा है, ओ है कॉमन। ये 3 लेटर सब में देख रहे हैं, जो पाँचों शब्दों में ये पी आर ओ कॉमन है, हम इतना लिख दिए। अब पी आर ओ के बाद का लेटर हमको देखना है, उसके ये जी कितने नंबर पे होता है, G7 पे होता है, इसमें भी G7 पे होता है। और यहाँ पे F जो होगा वो 6 नंबर पे होगा। यहाँ F है आपके चौथे नंबर में, 6 नंबर पे होगा। यहाँ भी आपके F 6 नंबर पे होगा। अब ये G वाला 6 से पहले तो आएगा नहीं, चूंकि 6 पहले आएगा तो 6 आएगा पहले, तो पहले F वाला वर्ड आएगा मेरे पास। अब F वाला वर्ड जब आएगा तो F तो यहाँ मेरे पास 3 वर्ड है, F वाला 3 वर्ड है। अब इस 3 में से हमें कोई एक वर्ड पहले लेना है, वो कौन सा आएगा अब यहाँ से ढूंढिए आप। अब यहाँ से कैसे ढूंढेंगे हम उसको भी देख लेते हैं और आसानी से समझिएगा। अब जब हम जी वाला को हमको देखना ही नहीं है, जी वाला एफ के बाद वाला आएगा। अब यहाँ पे यू कितने नंबर पे है, यू 21 नंबर पे होता है। ओ कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे। और इसका आई कितने नंबर पे होगा, 9 नंबर पे। हम सबका नंबर डाल दिया एफ के बाद वाला लेटर का, तो इस सबों में 9 पहले आएगा, 9 वाला लेटर पहले आएगा। इसका मतलब है कि हमारा 5 नंबर जो है वो आपके अल्फ़ाबेट सिस्टम में पहले वर्ड आएगा। तो 5 हम पहले लिख दिए, प्रॉफिट पहले आएगा। अब इस एक एफ, ये 5 तो खत्म, क्लियर। अब 2 एफ वाला में, 3 और 4 वाला में हम देख रहे हैं कि 15 यहाँ पे पहले है और 21 बाद में आएगा। तो इसका मतलब है 4 नंबर सेकेंड लेटर, सेकेंड शब्द कौन सा आएगा, 4 नंबर वाला शब्द। अब हम देख रहे हैं कि एफ में एक ही एफ बचा, तो जो एफ बचा वो आपका तीसरे नंबर पे आएगा। तो 3 नंबर में जो शब्द है वो खुद 3 नंबर में ही रहेगा। अब हमें देखना है 1 और 2 में कौन सा शब्द पहले आएगा। 1 2 में देख रहे हैं कि जी जी कॉमन, जी तक कॉमन है, तो अगला लेटर देखेंगे आर कहाँ पे होता है, आर आपका 18 पे होता है। और यहाँ पे एन देखेंगे उसके बाद है, तो एन आपका 14 नंबर पे होता है। एन कहाँ पे होगा, एन 14 नंबर पे होगा। तो अब ये एन जब 14 नंबर पे होगा तो 14 पहले आएगा 18 से, तो इसलिए 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर से पहले आएगा और अंत में आएगा 1 नंबर पे जो शब्द है वो। हमारा शब्दों का क्रम
आंसर में ये होगा 5 4 3 2 1। हमने कैसे निकाला इसको आसानी से समझे आप। पहले जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड को हम लिख लेंगे। कॉमन वर्ड के बाद वाले अक्षर को हम क्रम वाइज सजाएंगे, और क्रम में जो पहले आएगा, अल्फाबेट के क्रम में जो पहले आएगा वो वर्ड पहले आएगा, वही किए। ऑप्शन ए आपका ये कहाँ पे है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, टॉप 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। अब विजातीय शब्द इनमें से ढूंढना है। बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर, ये चारों शब्द जो हैं ये 1999 में पूछे गए प्रश्न हैं, 2002 में पूछे गए प्रश्न हैं। अब ये देखिए, 4 शब्द में बीमा क्या होता है, निवेश होता है। बीमा में क्या करते हैं हम, रुपया को, पैसे को निवेश। भविष्य निधि में भी हम रुपये को क्या करते हैं, निवेश करते हैं। और शेयर में भी हम रुपये को क्या करते हैं, डालते हैं, निवेश करते हैं। लेकिन वेतन एक ऐसा शब्द है जो निकासी, वेतन आपको मिलता है, निवेश नहीं होता है। वेतन आपका भुगतान होता है, आपको प्राप्त होता है। ये रिसीविंग हो गया, और ये डोनेट करते हैं। तो ये शब्द आपका ऑप्शन सी सही होगा, जो अलग शब्द निकल रहा है। T5 का दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। अब ये आकृति किसमें निहित है, वो उत्तर आकृति में ढूंढने से अच्छा है कि कौन किसमें नहीं होगा वो पहले ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आकृति ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है। इस तरह की आकृति ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है। इस तरह की आकृति ऑप्शन सी में भी कहीं नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में भी आपका इस प्रकार का आकृति ऐसे 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 वाला नहीं दिख रहा है, इसलिए बी में भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन ए। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये कैसे हुआ वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, कहाँ से हुआ। ये आकृति आपका कहाँ पे है, ये आकृति देखिए, यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये भाग यहाँ पर है। ये भाग यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद पुनः ये ऐसे आया और ऐसे बन गया। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे बना, तो इसलिए आकृति आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब हम देखते हैं T5 का तीसरा नंबर प्रश्न। लुप्त भाग की जगह पर दिए गए उत्तर विकल्पों से चुने एवं आकृति का पैटर्न पूरा करें। आकृति का पैटर्न पूरा करने के लिए उत्तर आकृति में से ढूंढना है, और ढूंढने से पहले निकालने वाला काम करें। निकालने वाला काम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आकृति में ये वर्ग बना हुआ है, तो यहाँ भी क्या एक वर्ग बनेगा। पहले हम देख लेते हैं इस कॉर्नर में वर्ग वाला आकृति कौन कौन सा है। 3 कॉर्नर में, तो बी में तो है ही नहीं, तो बी तो पहले कट के अलग कर देंगे। अब देखेंगे कि ये आकृति, यहाँ पे एक आकृति ऐसे बना हुआ है, तो एक आकृति यहाँ भी ऐसे इसको पूरा करने के लिए बनाना होगा। तो इस प्रकार की आकृति अब किस में नहीं है, डी में नहीं है, ए में नहीं है। क्लियर हो गया, किस में है, सी में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। और इस आकृति को और आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा, जो यहाँ पे ये बढ़ा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। T5 का चौथा नंबर प्रश्न। श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुने। अब प्रश्न वाले चिन्ह के स्थान पर इस आकृति पर उत्तर आकृति से कौन सा आकृति आएगा वो चुनना है। अब देख रहे हैं हम क्या कि ये फर्स्ट आकृति में जो आकृति बनी हुई है, अगले आकृति में ये एक लाइन, यहाँ पे 2 लाइन हो गया, और नीचे वाला लाइन 3 लाइन हो गया, और बगल वाला लाइन ये 4 हो गया, और उसके ऊपर वाला लाइन 5 हो गया। मतलब आकृति में एक लाइन बढ़ गया। तो इस आकृति में यदि हम इसका आंसर हमें बनाना होगा, तो यहाँ पे तो कोई आकृति नहीं है, कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ जाएगा। उत्तर आकृति में यहाँ 2 लाइन हो जाएगा, यहाँ 3 लाइन, और यहाँ 4 लाइन हो जाएगा। अब ये आकृति मेरा उत्तर आकृति है। ये आकृति कहाँ पे दिख रहा है, ये आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सही जवाब ऑप्शन बी। T5 का 5वां नंबर प्रश्न। दिवस, रात्रि, गोधूली, बेला, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका
एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। एनालॉजी से संबंधित आपके 4 से 5 नंबर प्रश्न रहते हैं। दिवस रात्रि, दिवस का मतलब दिन होता है, रात्रि का मतलब रात्रि, ये ठीक अपने आप के विलोम शब्द हैं, उल्टे शब्द हैं। दिवस का विलोम शब्द है ये, उसी प्रकार गोधूली बेला का विलोम शब्द हमें ढूंढना होगा। इसमें प्रातः काल नहीं होगा, मध्याह्न नहीं होगा, सायंकाल नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन डी उषा काल। सही जवाब ऑप्शन डी उषा काल होगा। आज के लिए आपके लिए प्रश्न हमने लाया, ये प्रश्न आप सही से समझे हैं। प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हैं, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते समय आप केवल ऑप्शन पे ध्यान रखिए, जो आपका सही ऑप्शन हो उस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनके पास आपके द्वारा ये वीडियो आसानी से मिल पाए और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए, अपने एग्जाम में हेल्प ले पाए। इस वीडियो से रीजनिंग से संबंधित प्रश्न के हेल्प ले पाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।